राजू एक छोटा बच्चा था। उसका घर एक व्यस्त शहर की सड़क का कठोर ठंडा फुटपाथ था। उसकी देखभाल करने के लिए उसकी माँ या पिता नहीं थे। हर सुबह कारों और लोगों की तेज वॉइसें उसे जगा देती थीं। उसका पेट खाली होता था और उसके दिल में एक गहरी उदासी महसूस होती थी। वह फटे और गंदे पुराने कपड़े पहनता था। वे उसे ठंडी सर्दियों की हवा या गर्म गर्मियों के सूरज से नहीं बचाते थे। उसके लिए जीवन बहुत मुश्किल था। उसे जीवित रहने के लिए खाना मांगना पड़ता था। कुछ लोग उसे एक सिक्का देते थे और कुछ उसे रोटी का एक टुकड़ा देते थे। बहुत से लोग बस उसके पास से गुजर जाते थे। उसके छोटे आशा भरी चेहरे को देखते भी नहीं थे। वह अपने दिन दुनिया को देखते हुए बिताता था। उसने अपनी उम्र के बच्चों को स्कूल जाते देखा। वे साफ यूनिफॉर्म पहनते थे और किताबों से भरे भारी बैग ले जाते थे। राजू भी स्कूल जाने का सपना देखता था। वह अपने आसपास के साइन बोर्ड पर बड़े शब्द पढ़ना सीखना चाहता था। वह अपना नाम लिखना चाहता था, लेकिन उसके लिए स्कूल एक दूर का सपना था, जैसे आकाश में एक तारा जिसे वह देख सकता था लेकिन कभी छू नहीं सकता। उसकी वास्तविकता सड़क की धूल और शोर थी। उसका हर दिन का एकमात्र लक्ष्य पर्याप्त भोजन ढूंढना था ताकि उसे हंगामा सुना पड़े। यह एक सरल लक्ष्य था, लेकिन उसकी दुनिया में इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। हर रात जैसे ही शहर की इल्यूमिनेटेड चमकने लगती थी, राजू सोने के लिए एक सुरक्षित कोना ढूंढ लेता था। वह उन ऊंची इमारतों को देखता था जो आसमान को छूती थी। वह सोचता था कि उनके अंदर रहना कैसा होता होगा। क्या वहाँ के लोग कभी ठंड या भूख महसूस करते थे? उसे उनसे गुस्सा नहीं आता था। इसके बजाय उसे एक अजीब जिज्ञासा महसूस होती थी। उसे विश्वास था कि कहीं न कहीं एक अलग जीवन उसका इंतजार कर रहा है। उसे नहीं पता था कि वह इसे कैसे ढूंढेगा, लेकिन वह इस छोटी सी आशा को पकड़े रहा। यह आशा एक छोटी मोमबत्ती की लौ की तरह थी, जो उसके कठिन जीवन के अंधेरे में टिमटिमाती थी, पूरी तरह से बुझने से इनकार करती थी। उसने सड़क पर बहुत कुछ सीखा। उसने सावधान रहना और अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूक रहना सीखा। उसने लोगों को सिर्फ उनके चेहरे पर समझना सीखा। वह बता सकता था कि कौन काम असली था और कौन बुरा हो सकता था। सड़क उसकी पहली शिक्षिका थी और उसके सबक कठोर लेकिन महत्वपूर्ण थे। उसने लोगों में अच्छा और बुरा दोनों देखा। उसने अजनबियों से प्यार की तारीफ देखी, लेकिन उसने क्रूरता भी देखी। उन अनुभवों ने उसे कड़वा नहीं बनाया, इसके बजाय उन्होंने उसे मजबूत और अधिक चौकस बनाया। वह जानता था कि जीवित रहने के लिए उसे स्मार्ट होना चाहिए और उसे धैर्य रखना चाहिए, एक अवसर का इंतजार करना चाहिए। एक बारिश वाली दोपहर राजू एक छोटी दुकान की छत के नीचे ट्रेम्बलिंग रहा था। पास में एक छोटी चाय की दुकान चलाने वाली एक काइंडनेस लू बूढ़ी महिला ने उसे देखा। उनका नाम श्रीमती शर्मा था। उनकी एक कोमल मुस्कान और काइंडनेस लू आंखें थीं। उन्होंने उसे बुलाया और उसे एक गर्म चाय का कप और एक ताजा बिस्किट दिया। चाय की वार्मी उसके ठंडे शरीर में फैल गई, लेकिन उनकी दया की वार्मी ने उसकी आत्मा को और भी गहराई से छुआ। उन्होंने उसे सिर्फ खाना नहीं दिया, उन्होंने उससे बात की। उन्होंने उसका नाम पूछा। बहुत समय बाद पहली बार किसी ने उसे भिखारी के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, एक छोटे लड़के के रूप में देखा जिसे मदद की जरूरत थी। श्रीमती शर्मा ने हर दिन राजू से बात करना शुरू कर दिया। वह उसे अपनी चाय की दुकान के आसपास छोटे मोटे काम करने के लिए देती थी। वह मेजें साफ करता था, इस्तेमाल किए गए कप धोता था और कुर्सियां व्यवस्थित करने में मदद करता था। चेंज डे में वह उसे दिन भर का खाना और थोड़ी सी राशि देती थी। राजू ने बड़ी लगन और ऑनेस्टी से काम किया। वह काम करके खुश था। उसे उत्कंठीय की भावना महसूस हुई। वह अब सिर्फ भीख नहीं मांग रहा था, वह अपना खाना कमा रहा था। इस छोटे से चेंज डाव ने उसे बहुत सम्मान दिया। उसने खुद को अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया। वह एक एक्ट करता था, सिर्फ सड़क पर एक असहाय लड़का नहीं। उसकी ऑनेस्टी और सीखने की इच्छा को देखकर श्रीमती शर्मा ने उसकी ओर मदद करने का फैसला किया। वह जानती थी कि वह पढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे एक स्लेट और एक चाक बॉट। दोपहर में जब दुकान पर भीड़ नहीं होती थी तो वह उसे वर्णमाला टीचती थी। राजू बहुत तेजी से सीखने वाला था। उसका दिमाग एक सूखे स्पंज की तरह था जो हर ज्ञान को सोख लेता था। उसने अक्षरों को बार बार लिखने का अभ्यास किया जब तक कि वे सही नहीं हो गए। जल्द ही वह अपना नाम राजू लिख सकता था। अपना नाम अपनी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ देखकर
उसके लिए यह शुद्ध हैप्पी का क्षण था। उसकी दुनिया फुटपाथ से आगे बढ़ने लगी। उसने न्यूज़पेपरों से सरल शब्द पढ़ना सीखा जो लोग चाय की दुकान पर छोड़ जाते थे। वह शहर के बारे में, देश के बारे में और दुनिया के बारे में पढ़ता था। हर नया शब्द जो उसने सीखा वह एक नई खिड़की खोलने जैसा था। उसने दुनिया को एक ऐसे तरीके से समझना शुरू कर दिया जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। उसे एहसास हुआ कि शिक्षा वह पूंजी है जो बेहतर जीवन के द्वार खोल सकती है। वह श्रीमती शर्मा के प्रति आभारी था जिन्होंने उसे सिर्फ मछली नहीं दी थी बल्कि उसे खुद मछली पकड़ना सिखा रही थी। एक अलग जीवन का उसका सपना थोड़ा करीब डिलीजेंस से लगा। राजू अपने कमाए हुए पैसे को बहुत सावधानी से खर्च करता था। वह इसे अनावश्यक चीजों पर खर्च नहीं करता था। हर एक दिन वह अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा बचाता था। वह अपने सिक्कों को एक छोटे कपड़े के थैले में रखता था जिसे वह सावधानी से छिपाता था। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन उसके लिए यह एक खजाना था। वह जानता था कि हर सिक्का उसके भविष्य की ओर एक कदम था। उसने चाय की दुकान पर कड़ी मेहनत करना जारी रखा और उसकी बचत धीरे धीरे बढ़ती गई। उसने श्रीमती शर्मा से पैसे गिनना और सरल गणना करना सीखा। वह सिर्फ पढ़ना और लिखना नहीं सीख रहा था, वह व्यवसाय के मूल सिद्धांतों को भी सीख रहा था जो बाद में बहुत उपयोगी साबित होंगे। कुछ ईयर्सों बाद जब उसने थोड़ी सी रकम बचा ली थी तो उसने अपना कुछ शुरू करने का फैसला किया। उसने देखा कि इलाके के कई ऑफिस कर्मचारी हर सुबह अखबार खरीदते थे। उसने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है। उसने अपनी बचत का उपयोग एक थोक वितरक से न्यूज़पेपरों का एक बंडल खरीदने के लिए किया। अगली सुबह जल्दी वह एक व्यस्त चौराहे पर खड़ा हो गया और उन्हें बेचना शुरू कर दिया। उसकी आवाज विनम्र और स्पष्ट थी। आज की खबर, अपना अखबार यहां से ले, वह आवाज लगाता था। लोगों को उसका ईमानदार चेहरा और उसकी कड़ी मेहनत पसंद आई। उन्होंने उससे नियमित रूप से अखबार खरीदना शुरू कर दिया। उसका छोटा अखबार का व्यवसाय अच्छा चलने लगा। वह हमेशा समय पर होता था, हमेशा खुले पैसे तैयार रखता था और हमेशा अपने कस्टमर्सों के लिए मुस्कुराता रहता था। उसने अब और भी पैसे बचाना शुरू कर दिया। वह श्रीमती शर्मा को नहीं पढ़ता, वह हर दिन उनसे मिलने जाता था और जब भी हो सके उनकी दुकान पर मदद करता था। वह उनकी मदद के लिए बहुत आभारी था। वह जानता था कि उनके समर्थन के बिना वह इस बिंदु तक नहीं पहुंच पाता। उसने अपने पढ़ने के कौशल का उपयोग और सीखने के लिए किया। उसने अखबार का व्यापार खंड पढ़ा और सीखा कि कंपनियां कैसे बढ़ती हैं और पैसा कमाती हैं। वह हमेशा अगले कदम के बारे में सोचता रहता था। अखबार बेचने से वह अन्य छोटे मोटे उद्यमों में चला गया। उसने देखा कि लोग अपनी यात्रा के विजिटिंग पानी की बोतलें और छोटे स्नैक्स भी चाहते थे। उसने अपने मुनाफे का उपयोग इन वस्तुओं को खरीदने और उन्हें न्यूज़पेपरों के साथ बेचने के लिए किया। चौराहे पर उसका छोटा सा कोना अपनी शॉप बन गया। उसने सुबह जल्दी से रात देर तक काम किया। उसने कभी थके होने की शिकायत नहीं। उसका सपना उसकी थकान से बड़ा था। वह अपना भविष्य बना रहा था, एक अखबार और एक पानी की बोतल के बारे में। वह अब वह लड़का नहीं था जो खाने के लिए भीख मांगता था। वह एक युवा उद्यमी था। साल बीत गए और राजू की कड़ी मेहनत और स्मार्ट फैसलों का फल मिला। उसकी छोटी सड़क किनारे की दुकान एक बड़ी दुकान में बदल गई। फिर उसने एक और दुकान खोली और फिर एक और। उसने समझा कि उसके कस्टमर्सों को क्या चाहिए और उसने ऑनेस्टी और अच्छी सेवा के साथ इसे प्रदान किया। उसने अपने पैसे को समझदारी से निवेश किया, संपत्ति खरीदी और एक छोटी लॉजिस्टिक्स कंपनी शुरू की जो पूरे शहर में सामान रिचाती थी। वह लड़का जो कभी फुटपाथ पर सोता था अब एक बड़े बिजनेसिक साम्राज्य का मालिक था। वह करोड़पति बन गया था, न कि किस्मत से बल्कि ईयर्सों की अथक मेहनत, लगातार सीखने और अटूट ऑनेस्टी से। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वह अब शहर के एक अच्छे हिस्से में एक खूबसूरत घर में रहता था। वह अच्छे कपड़े पहनता था और अच्छा खाना खाता था, लेकिन वह कभी नहीं भूला कि वह कहां से आया था। वह कभी फुटपाथ पर ठंडी नाइटों या अपने पेट में भूख को नहीं फॉरगॉट। वह एक विनम्र और काइंडनेसलू व्यक्ति बना रहा। उसे श्रीमती शर्मा की काइंडता याद थी, जिन्होंने उसका जीवन बदल दिया था। उसने उनके लिए एक बड़ा आरामदायक घर बनवाया और सुनिश्चित किया कि वह शांतिपूर्ण और हैप्पी हाल जीवन जी सके। वह जानता था कि धन सिर्फ पैसा होने के बारे में नहीं था, यह इस बारे में था कि आप दूसरों की मदद के लिए इसका क्या करते हैं। राजू का मानना था कि हर बच्चे को एक मौका मिलना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे उसे मिला था।
उसने अपनी संपत्ति का उपयोग गरीब और बेघर बच्चों के लिए स्कूल और आश्रय बनाने के लिए किया। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया जिसने जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और सबसे महत्वपूर्ण बात शिक्षा प्रदान की। वह अक्सर इन स्कूलों का दौरा करता था और बच्चों को अपनी कहानी सुनाता था। वह चाहता था कि वे जाने कि उनकी वर्तमान स्थिति उनकी अंतिम मंजिल नहीं होनी चाहिए। उसने उन्हें बताया कि कड़ी मेहनत, ऑनेस्टी और अपने सपनों में दृढ़ विश्वास के साथ वे किसी भी डिफिकल्टी को दूर कर सकते हैं और जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो वे चाहते हैं। राजू की कहानी हम सभी के लिए एक पावरशाली सबक है। यह हमें टीचता है कि हमारी सिचुएशन या कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह कड़ी मेहनत, ऑनेस्टी और सीखने की इच्छा के इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। जब हमें दया की शक्ति की भी याद दिलाता है। श्रीमती शर्मा के एक छोटे से काइंडनेस कार्य ने राजू के जीवन की पूरी दिशा बदल दी। एक भिखारी से करोड़पति बनने तक की उसकी यात्रा साबित करती है कि साहस और डिटर्मिनेशन के साथ सपनों को हकीकत में चेंज न पॉसिबल है। उसका जीवन एक संदेश बन गया, सिर्फ सफलता का सपना नहीं, उसके लिए काम करें और जब आपको यह मिल जाए तो इसका उपयोग दूसरों के लिए रास्ता रोशन करने के लिए करें।